ओपन, बंद करें। ये तुम होल्ड भी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रहमान। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डेंटल प्रैक्टिशनर हूँ। हमारे यहाँ आए दिन पेशेंट आते हैं, तो जो हमने एक नोटिस बहुत कॉमनली आजकल देखते हैं, टीएमजे पेन, टीएमजे में डिसऑर्डर। अब टीएमजे क्या है? टीएमजे बेसिकली लोअर जबड़ा और अपर जबड़ा का जॉइंट जहाँ होता है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, इस जॉइंट को टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। इसमें समटाइम डिस्कम्फर्ट या पेन होता है। इसका मेन काम क्या है? ये क्या हेल्प करता है? ये मुंह खोलने में, साइड टू साइड मूवमेंट में, जमाई जब लेते हैं या टूथ च्युइंग करने में हेल्प करता है। ये इसका जो टीएमजे का जो इस डिस्कम्फर्ट्स की वजह से, तो इस जो सिम्टम है मेनली क्या डिस्कम्फर्ट है या पेन है, और ये जो है च्युइंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। समटाइम मोस्ट कॉमनली जो है क्लिकिंग साउंड यहाँ पे सुनाई देता है, और समटाइम जबड़ा भी लॉक हो जाता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है, हेडेक रहता है, कान बजता रहता है, टिनिटिस साउंड आता रहता है, और नेक और गर्दन में भी समटाइम पेन रहता है। अगर समटाइम आपका गर्दन में दर्द रहता है और तो आप हेडेक रहता है, तो टीएमजे पेन भी एक रीज़न हो सकता है। इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पेन को एग्रीवेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है इस पेन को बढ़ाने के लिए। उसका जो है ध्यान रखें। तो मेन जो है टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट सबको होती है, इस वजह से भी ये पेन समटाइम क्लिंचिंग करने की आदत किसी लोगों को होती है, इसकी वजह से भी पेन हो जाता है। आर्थराइटिस ऑफ जॉइंट जो होता है उसकी वजह से हो जाता है ये टीएमजे पेन या डिस्कम्फर्ट रहता है। मिस अलाइनमेंट ऑफ टीथ की वजह से भी होता है। स्ट्रेस बहुत कॉमन रीजन है। स्ट्रेस, टेंशन की वजह से मसल जो है जो है क्लेंचिंग करते रहते हैं, मसल टाइटनेस होता है। इसी टाइटनेस की वजह से टेंडरनेस फील होता है और मसल में जॉ में टीएमजे जॉइंट में पेन रहता है। बहुत कॉमन रीजन है, ट्रॉमा की वजह से भी हो जाता है, या किसी भी वजह से अगर आपको इंजरी हुई है इस रीजन में, तो ये टीएमजे जॉइंट में पेन या डिस्कम्फर्ट रहता है। अगर डेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारे माल ओक्लूजन है टीथ का, जो अपर जबड़ा और लोअर जबड़ा का एक रिलेशन नहीं होता, मिस अलाइनमेंट ऑफ टीथ होता है, इसकी वजह से भी टीएमजे में पेन और डिस्कम्फर्ट रह सकता है। मैं ये पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाना का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और जैसा कि पता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो नॉलेज शेयरिंग मेरे हिसाब से डबल केयरिंग में, आपका केयर करने के लिए, आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुँचाने के लिए डेंटल से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ अपडेट करूँगा। तो मैं अब अगर किसी को टीएमजे में पेन हो जाता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, तो करना क्या है? सबसे पहला चीज़ जो करना है वो सेल्फ केयर टेक्निक अपनानी है। हीट और कोल्ड का पैक्स अप्लाई करेंगे रेगुलरली इसमें, और रिलैक्सिंग टेक्निक अपनाएंगे ताकि टेंशन को रिड्यूस हो। हार्ड च्यूइंग करने से परहेज करेंगे, अवॉइड, जो ज़्यादा बड़ा मुंह नहीं खोलेंगे। और सम टाइम सेकेंड जो है, पेन मेडिकेशन भी ले सकते हैं, काउंटर पे जाके पेन किलर ले सकते हैं, ब्रूफेन, पैरासिटामोल वगैरह लेंगे तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा उससे, और पेन और इन्फ्लेमेशन में सम। उसके अलावा जो है माउथ गार्ड्स बनाते हैं, स्प्लिंट बना के देते हैं, ये डेंटिस्ट बनाते हैं। जब ये देंगे तो इससे क्या होगा कि मसल्स रिलैक्शन होगा, रिलैक्सेशन फील होगा, स्ट्रेस, प्रेशर जो है मसल्स को कम जाएगा। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से आपको टीएमजे पेन और डिस्कम्फर्ट कम हो जाए। फिजिकल थेरापी भी समटाइम ज़रूरत है, एक्सरसाइज करानी पड़ते हैं, एक्सरसाइज होती है बहुत सारे, वो आपको फिजिकल थेरापिस्ट बता देंगे, उससे वो भी कराने की ज़रूरत है, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। समटाइम क्या करते हैं कि जो है आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा माइंड को मेडिटेशन करना चाहिए, और जॉ क्लिंचिंग और ये हेल्प को रिड्यूस, स्ट्रेस को एनी हाउ रिड्यूस करना है।
डेंटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इन सब केसेस जो है, मिस माल अलाइनमेंट जो होता है, माल ओक्लूजन जो होता है उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये उसका डेंटल ओक्लूजन का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उससे भी जो है ये टीएमजे पेन जो रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, वो खत्म हो सकता है। अब अगर ये सेल्फ केयर मेजर्स अगर आपको का और कंजर्वेटिव जो भी अप्रोच है अगर ये नहीं काम कर रहा है, तो ये आपको जो है कंसल्ट करना चाहिए अपने डेंटिस्ट से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। ये जो सम टाइम जो है इंटरवेंशन, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगता है, बोटॉक्स का इंजेक्शन लगता है, इवन के सीवियर केसेस में सर्जरी भी करना पड़ता है। तो इन सम केसेस अगर परसिस्टेंट पेन रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, तो आप जो है इमीडिएटली अपने मतलब डेंटिस्ट से मिलें, अपने डॉक्टर से मिलें और इसको एज सुन एज पॉसिबल ट्रीट करें। तो सीवियर केसेस में सर्जरी होती है, वो डिफ़िकल्ट सर्जरी है। तो थैंक यू वेरी मच।